आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक और बड़ा मोड़ आया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ 3773 पन्नों का चालान पेश किया है। इस चालान में उनके साथ साथ अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा समेत अन्य 9 आरोपियों को भी नामजद किया गया है। इसके अलावा 12 डिस्टिलर को भी आरोपी बनाया गया है। इस शराब घोटाले में लगभग 2000 करोड़ रुपए के गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। ईडी का दावा है कि घोटाले के दौरान कवासी लखमा को हर माह 1.5 करोड़ रुपए मिलते थे और उन्हीं इस पूरे घोटाले की जानकारी थी। आइए इस मामले की और भी अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं। ईडी के द्वारा पेश किए गए चालान में यह स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में कवासी लखमा का सीधा हाथ था। एजेंसी के अनुसार लखमा को इस घोटाले के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्हें हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में मिलते थे। इस घोटाले में लखमा का अहम भूमिका थी और इन घोटालों से होने वाली आय का एक हिस्सा नियमित रूप से मिलता था। चालान में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को भी इस शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। इनके अलावा 9 और लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ईडी का आरोप है कि इन आरोपियों ने मिलकर प्रदेश में शराब के व्यवसाय को लेकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब शराब के कारोबार में अवैध गतिविधियां और कमीशन की साजिश चल रही थी। सरकार के एक अहम हिस्से में रहने वाले कवासी लखमा का भी इस साजिश में अहम रोल था। आरोपियों ने अवैध शराब व्यापार, लाइसेंसों की बिक्री और शराब की डिस्टिलिंग पर भारी घोटाला किया। इसके जरिए न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी खतरे में डाला गया। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कवासी लखमा के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी थी। उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले ईडी के अनुसार रायपुर और सुकमा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा लखमा के परिवार के अन्य सदस्यों जैसे उनके बेटे हरीश कवासी, सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू और उनके पूर्व ओएसडी जयंत देवांगन के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे। इन छापेमार की कार्रवाई लगभग 15 घंटे तक चली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए थे, जिनके बाद ईडी ने सार्वजनिक किया था। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद से इस मामले में राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घोटाला राज्य के नागरिकों के विश्वास को ठेस पहुंचाने का एक बड़ा उदाहरण है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए कहा है कि यह आरोप बिना प्रमाण के लगाए गए हैं और इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। ईडी की ओर से पेश किए गए चालान में यह साफ कर दिया गया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और भविष्य में कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे भी कई अन्य दस्तावेजों और सबूतों की छानबीन की जा रही है ताकि मामले की सच्चाई को सामने लाया जा सके। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर सरकार के उच्चतम स्तर पर हुई कथित साजिश को लेकर। अब देखना यह होगा कि न्यायालय इस मामले में किस दिशा में कार्रवाई करता है और क्या इस घोटाले में शामिल अन्य लोग भी जल्द न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला राज्य के एक पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता भी इस पर नजर बनाए हुए है। उनके लिए सवाल है कि क्या सरकार और कानून व्यवस्था इस घोटाले के आरोपियों को सजा दिलवा पाएंगे या फिर यह मामला भी अन्य विवादों की तरह दब जाएगा। यह देखने वाली बात। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।